नमस्कार, स्वागत है आपका अखबारों के शो फ्रंट पेज में। आज हमारे साथ मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय भारद्वाज जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास छपा हुआ है और कैसी है अखबारों की आज की कवरेज। बहुत बहुत स्वागत आपका भारद्वाज साहब। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज जो लीड है, नेशन लीड्स है, वो यही बताती हैं ज़्यादातर अखबारों की ओर से कि आपके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और केजरीवाल ने बोला है कि आप जगह बता दो, हम पिटने आ जाएंगे। ये है भास्कर की लीड है। और अमर उजाला में जो लीड है वो आज ये है कि आतंकियों के निशाने पर आम चुनाव हिंसा की साजिश। इन्होंने पहली जो खबर अपनी बनाई है, ये इनकी स्पेशल कवरेज है, स्पेशल खबर है जो वहाँ मेवात से गिरफ्तार किए गए थे आतंकवादी। उस दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है और ऊपर से सीमा पार से भी जो संगठन हैं उन्होंने जम्मू से ये खबर छापी है। स्पेशल कवरेज है आज ये अमर उजाला की। उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में भी आज एक स्पेशल कवरेज है, वो भी टेरर से रिलेटेड ही है। मैन हु डिपोज्ड अगेंस्ट लश्कर इमाम्स क्लेम्स दे स्पेंट नाइट एट हिज होम आफ्टर राइट्स। जी, ये भी एक स्पेशल कवरेज है इनकी। और दिव्य हिमाचल ने आज अपनी पहली खबर बनाई है एचपीसीए को जो झटका मिला है, दो झटके मिले हैं। एक शिमला में लाल पानी क्रिकेट अकादमी को गिराने का, जो भवन है उसको गिराने का, और साथ ही एक अपील जो थी उन्होंने की थी एचपीसीए ने कि वीरभद्र सिंह को एक पार्टी बनाई जाए, उसे भी कोर्ट ने नकार दिया है। दैनिक जागरण ने पहली खबर अपनी इसको बनाई है जो हरियाणा में जेबीटी स्कैम को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसे बनाया है इन्होंने। आप में भी जी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया। जी। और द हिंदू जो कि एक सीरियस अखबार माना जाता है, इन्होंने भी आपके दफ्तर में तोड़फोड़ को ही काफ़ी प्रमुखता से छापा है, एक तस्वीर के साथ। आप ही है जो आज जी राष्ट्रीय हेडलाइन देखे के ऊपर है और खबरों में है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो आपका एक सर्वे भी किया है जिसमें बताया कि आप लोकसभा चुनाव में आपकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। दिल्ली में आप जो है लोकसभा चुनाव में भी वो अपनी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट रिपीट करने वाले हैं। जी। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया दे से कि 44% people TOI पोल 44% से they'll vote आप और लोकसभा। काफी डिटेल तो मतलब वही है रुझान जो असेंबली इलेक्शंस में दिल्ली में देखा गया था। जी। इन्होंने पेज नंबर 5 पर ये जो अपना स्पेशल छापा है, काफी ब्लॉक्स बनाकर इन्होंने डाटा बताया है कि कैसे कैसे कितने लोगों के थ्रू सर्वे किया गया। हाउ मेनी सीट्स कैन आप विन इन द लोकसभा इलेक्शंस, ये बताया है। फिर सेकंड जो है इफ आप गोज नेशनल हु विल इट हर्ट मोस्ट इन द 2014 LS पोल्स। ये एक विस्तृत है और इंटरेस्टिंग है जो कि आज अखबारों के जरिए लोगों को पता चलेगी कि क्या कहता है सर्वे। उसके अलावा जो पहले पन्ने पर आज जगह बनाई है वो एक दुखद घटना जो ट्रेन हादसा हुआ था कल मुंबई में। 9 लोग मारे गए थे। लगातार 10 दिनों के भीतर दूसरा हादसा हो गया है और रेल मंत्री से भाजपा ने इस्तीफा भी मांगा है। चिंतनीय है। जी इस्तीफा तो चलो ठीक है, दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल मूव। जी लेकिन आपके ऑफिस के ऊपर जो अटैक किया गया है जी और आपका जो रिएक्शन है उसके ऊपर वो काफ़ी अग्रेसिव रहा है, मतलब इनका केजरीवाल का जी कि आप बता दीजिए कौन सी जगह है जहाँ हमने आना है, पिटने आ जाएंगे जी। तो उसके अलावा जहां हम देखें क्षेत्रीय जो खबरें आज इन्होंने पहली जगह पहले पेज पर खबर बनाई है, हरियाणा से जेबीटी स्कैम पर हाईकोर्ट का वर्डिक्ट तो है ही जो लाइमलाइट में रहा है। ऊपर से पंजाब से भी एक खबर है जिसने पहले पन्ने पर जगह बनाई है, वो ये है कि जो पंजाब में मजीठिया के खिलाफ आरोप लगे हैं ड्रग रैकेट चलाने के, उसमें सभी ने इसको प्रोमिनेंटली लिया है क्योंकि ये एक इशू है जो अब मुझे लग रहा है कि इन डेज टू कम इट इज गोइंग टू बॉयल। जी और इसमें दोनों ही पार्टियां जो हैं, कांग्रेस तो पूरी राजनीति करेगी अपनी। कांग्रेस ने तो पूरा अपना कैंपेन का एक प्रोग्राम भी अनाउंस कर दिया कि 16 तारीख को स्टेट वाइड बंद करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर स्टेजेस। और साथ ही डीजीपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कल, जो उनके डिफेंस में आके डीजीपी सैनी डिफेंस में आ गए हैं। ट्रिब्यून में भी आज डिफेंस में आने की बात नहीं है, ही इज क्लैरिफाइंग ए सिचुएशन एज ए पुलिस ऑफिसर जी, क्योंकि पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन किया है। थोड़ा सा ताज्जुब भी होता है कि भोला ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाम नहीं लिया मिनिस्टर का। वो जब पत्रकारों से इंटरेक्ट करते हैं जी
कोर्ट में जाते वक्त जी उस दौरान नाम लिया गया। तो डीजीपी का किसी अपना एक स्टैंड किसी का अखबार है। में मैंने देखा भी है, जो भोला ने कहा कि भोला प्रेफर सीबीआई देन पंजाब पुलिस। द ट्रिब्यून की एक खबर है जो पहले पेज पर है इसी सिलसिले में, बाजवा वांट्स सीबीआई टू प्रोब मजीठिया रोल। इसके अलावा इन्होंने अंदर भी काफ़ी जो 3 नंबर पेज है द ट्रिब्यून का, इन्होंने लिखा है कि कांग टू मीट प्रेसिडेंट ऑन भोला चार्जेस। तो कांग्रेस की काफ़ी तैयारियां हैं कि दे आर बिल्डिंग अ प्रेशर, दे आर बिल्डिंग अ प्रेशर। और ये उसी का हिस्सा है जो प्रोग्राम इन्होंने बाजवा जी ने अनाउंस किया है, पीसीसी चीफ ने, कि 16 तारीख को चक्का जाम करेंगे। और बादल को, चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल को उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, फिर गवर्नर को मिलेंगे। तो मतलब एक राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है इलेक्शन का टाइम वैसे ही। और एक सनसनीखेज आरोप जो भोला ने लगाया है, और ये मुद्दा आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हीट अप हो सकता है। दैनिक भास्कर में जो प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर, उसकी एक तस्वीर लगाई है। एक कांग्रेस के नेता है प्रेशर जी, आईसीयू में भर्ती हैं लाली, और ये पहले पेज पर ही इन्होंने तस्वीर डाली है छोटे से बॉक्स में, लेकिन ये दर्शाती है कि किस तरह से प्रदर्शन हुआ होगा कांग्रेस का, और वहां पर किस तरह से लाठियां बरसाई गई होगी सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से कह लीजिए। और अब हमारे कुल मिला के पंजाब में ये मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाने वाला है, और जाहिर है कि अखबारों ने इसीलिए उसको बहुत प्रोमिनेंटली लिया है जी। और डीजी का जो इसमें डिफेंस में आ जाना है जी, वो भी काफ़ी अहम रखता है। जी ऐसा लग रहा है जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने मोर्चा खोल रखा है, और वैसा ही कुछ पंजाब में भाजपा और अकाली दल की सरकार के खिलाफ कांग्रेस खोलने वाली है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ज़्यादा गंभीर है कि क्या मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है स्मगलिंग में, क्या नहीं है जी, क्योंकि संगीन आरोप है। और इस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम आना अपने आप में जो ऑपोजिशन को एक बहुत बड़ा एक टूल मिल जाता है टू अटैक द गवर्नमेंट बैक। जी बिल्कुल। जब हिमाचल का जिक्र आया तो द ट्रिब्यून ने ही आज हिमाचल की एक खबर ली है, वो पेज नंबर 7 पर है जी। एक इन्होंने कलरफुल तस्वीर के साथ ये खबर छापी है कि शिमला एमसी ऑर्डर्स डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर रेज्ड बाय एचपीसीए। ये जो निर्देश दिए हैं क्रिकेट एसोसिएशन जी लाल पानी के निर्माण में जो एचपीसीए का निर्माण था, उस पर कंट्रोवर्सी हो रही थी, और अब ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। दिव्य हिमाचल ने इसी को विस्तृत, ये भी जब से एक्चुअली नई सरकार आई है हिमाचल प्रदेश में, तो जो काम पिछली सरकार ने किए हैं, और जो धूमल साहब का बेटा है जो, क्योंकि वो क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा है, तो इट हैज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल कॉन्टूर्स। हिमाचल से ही टाइम्स ऑफ इंडिया की कवरेज में देख रही हूँ कि कुछ दिनों से वो फैक्ट फाइंडिंग की कोशिश करते हैं अगेंस्ट वीरभद्र सिंह कह लीजिए। एक दो उन्होंने धूमल साहब के अगेंस्ट भी किया है। आज भी एक पहले पन्ने पर ही टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पेज पर ही इसी सिलसिले में एक और इन्होंने फैक्ट्स बताया है कि वीरभद्र डिपेंडेंट सन ओन्स रिसोर्ट फर्म्स। वीरभद्र और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ये एक्चुअली ये सारा जो एलिगेशन इनके खिलाफ ऑलरेडी चल रहे हैं जी, उसी का कंटिन्यूएशन है जी, जिसके खिलाफ जेटली ने भी, अरुण जेटली ने भी पत्र लिखकर सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री से मांग की थी। इसमें ये बताया गया है री इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, तो इट इज ऑल इन कंटिन्यूएशन टू दैट जी। तो यही कंटिन्यूएशन जो कि चुनावी नामांकन इन्होंने भरा था, और उसमें बताया था कि जो विक्रमादित्य है उन पर निर्भर है, उन पर उसमें ये है कि निर्भर जो बेटे हैं विक्रमादित्य, वो खुद एक रिसोर्ट फर्म के मालिक हैं। वीरभद्र शुरू से करप्शन चार्जेस के सिलसिले में डॉक में तो रहे हैं जी। इलेक्शन से पहले भी ये कैबिनेट मिनिस्टर से, और उनको कैबिनेट मिनिस्टर के नाते रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि देवर करप्शन चार्जेस। तब उन्होंने कहा था लेकिन फिर विद इन 15-20 दिन में, महीने के अंदर इनको पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया गया, क्योंकि ही wields quite a strong political clout। जी। आज हरियाणा से एक और खबर है जो कि उतनी जगह तो नहीं कवर कर पाई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तहसीलदार को अब खुद ढूंढने निकले परिजन, पेज नंबर 4 पर है दैनिक भास्कर की। इसमें बताया गया है कि जो इतने दिनों से लापता है, कुछ लगभग 5-6 दिनों से, आनंद रावल, उनके परिजनों ने अब खुद ही मोर्चा खोल दिया है कि वो उसे ढूंढेंगे। और ये आरोप इसलिए भी संगीन है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जी, लेकिन काफी दबा के लगाई गई है। मतलब मैं आशा करता था कि भास्कर इसे प्ले अप करेगा जी, और क्योंकि ये
क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो और एक कांग्रेस नेता का नाम आता रहा है इसमें, तो शायद ये भी एक पहलू हो सकता है कि हाँ, लेकिन इसको ज़्यादा प्ले अप करना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि ये 5वें या चौथे पेज पे देना जी, चौथे पन्ने पर और छोटे से जगह देना काफ़ी कम करने जी, वाली बात तो भास्कर ने किन वजहों से इस खबर को थोड़ी कम जगह दी, ये उनका अपना फैसला हुआ होगा। जो भी है, जेबीटी भर्ती घोटाले पर ही और ये इतनी भास्कर एक्सक्लूसिव खबर भी नहीं है इनकी जी, एक्सक्लूसिव नहीं है, बाकी अखबारों में भी इसको जगह नहीं मिली है। ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। जी बिल्कुल, बाकी अखबारों ने भी इतनी जगह नहीं दी है क्योंकि संगीन मसला है। कांग्रेस नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं इनके गायब होने के पीछे, और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मामला को दबाने की भी कोशिश की जा रही है एसपी साहब की ओर से। और एक दैनिक भास्कर में ही 4 नंबर पेज पर ही जेबीटी भर्ती घोटाले में स्पेशल तरीके से इन्होंने कुछ बताने की कोशिश की है कि तो हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो उसका बैकग्राउंडर दिया जी, बैकग्राउंडर दिया कि 4 जिलों में 305 पदों पर लगा दिए गए थे 1021 शिक्षक, और सरकारों के लिए सबक लेने का वक्त है। ये भी इन्होंने एक नीचे ही उसी के नीचे बताने की कोशिश की गई। इस जजमेंट से ये लग रहा है कि चौटाला के लिए और भी ज़्यादा कठोर समय होने वाला है, और स्पेशली जब इलेक्शंस आ रहे हैं जी बिल्कुल, तो इस तरह का जजमेंट आना, तो चौटाला जो ऑलरेडी ही इज इन द जेल जी, तो उनके पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द पार्टी जी, इट माइट इम्पैक्ट दैट जी बिल्कुल साइड ऑफ इट। अगर हिंदुस्तान टाइम्स आपके पास है, हिंदुस्तान टाइम्स में आज एक स्पेशल खबर है जो कि जिस मुझे अच्छी लगी है, वो हिंदुस्तान टाइम्स के पहले ही पेज पर है। एसिड अटैक सर्वाइवर, नीचे जगह दी है लेकिन एक रंगीन तस्वीर के साथ लगाई इन्होंने लिखा जो लक्ष्मी है दिल्ली की, वो पिछले 9 साल से लड़ाई लड़ रही हैं अपने ऊपर हुए तेजाब हमले का। उन्हें एक जीवन साथी मिल गया है आलोक दीक्षित के रूप में, जो कि एक समाज सेवक है कानपुर से। तो ये एक अच्छी खबर है, और शायद आज सुबह जब लोग इस खबर को पढ़ेंगे तो उन्हें एक अच्छा थोड़ा पॉजिटिव एक बनता है जी, कि एक फील गुड फैक्टर खबर पढ़ने को मिलेगी। इस तरह से ट्रेजिक स्ट्रिकन कोई वुमन है तो उसके साथ भी सहारा जी, उसे उसका दामन भी कोई थाम सकता है, उसका भी लाइफ पार्टनर कोई बन सकता है। इसके अलावा अगर हम अब उसमें जाएं तो संपादकीय में, एडिटोरियल में, तो बाबा रामदेव ने जो आज कल ट्रिब्यून ने बहुत सरप्राइजिंग लीड ली है, जो बाकी अखबारों ने बिल्कुल टच नहीं किया। टच किया तो शायद अंदर दिया होगा। बेटर टाइम्स अहेड, पीएम एश्योर्स डायस्पोरा। जी जी, एनआरआई सम्मेलन जो दिल्ली में हो रहा है, तो वो खबर कल चैनलों में भी उतनी हीटअप नहीं हो पाई थी, और आज अखबारों ने भी इसे बहुत प्रोमिनेंटली लीड बनाया है। ट्रिब्यून ने बल्कि आपका जो इंसिडेंट है उसको बहुत प्ले डाउन किया है जी। That way Tribune has been different. जी, थोड़ा सा डिफरेंट दिखने की कोशिश की है ट्रिब्यून ने आज। संपादकीय की ओर रुख कर ले तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज जो संपादकीय अपना छापा है वो पेज नंबर 8 पर है, और वो ये कहता है कि टैक्सिंग मोदी, इनका ये कहना है कि अगर इंडिया की जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसको कॉन्टिन्यूटी की ज़रूरत है, क्रमबद्ध तरीके से सुधार की ज़रूरत है, ना कि इसमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। मोदी जब लास्ट टाइम दिल्ली गए थे तो उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स की बात की थी। कांग्रेस पे अटैक को छोड़ के, पॉलिटिकल अटैक को छोड़ के, तो उन्होंने एक आइडिया नहीं दिया था कि टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जी। तो दैट वाज द न्यू एजेंडा व्हिच वाज फ्लोटेड बाय द प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जी। और फिर रामदेव ने भी बोला कि इसी मुद्दे पर हम समर्थन देंगे, तो फिर ये हाँ, वो टैक्स के मुद्दे पे है। रामदेव जी का तो मेन मुद्दा ये है कि जो ब्लैक मनी बाहर है उसको इंडिया में लाया जाए। फॉर हिम दैट इज द मेन इशू। तो उसका टैक्सेशन से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, या कोई टैक्सेशन का ऐसा सिस्टम इवॉल्व होता है जिसमें कि ब्लैक मनी बाहर जाएगी, वो अंदर आएगी कि नहीं आएगी। और यहाँ भी जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिले। जो रामदेव का तो बेसिक मुद्दा यही था ना कि अगर ब्लैक मनी बाहर जो गया है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोमिसेस हिम एक्शन, सो ही विल सपोर्ट हिम। जो संपादकीय बोथ ऑफ देम वर टुगेदर एट अ स्टेज इन दिल्ली जी, जो संपादकीय है वो यही कहना चाहता है किसी व्यक्ति विशेष के आइडिया के आधार पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाना चाहिए। संपादकीय है, प्राइम मिनिस्टर अगर बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के नाते ही कैन ऑलवेज फ्लोट एन आइडिया इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड गिव न्यू डायरेक्शन टू द थिंग्स। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो ट्रिब्यून ने एडिट लिया है उसके ऊपर जो भोला की स्टेटमेंट है, और जी ड्रग रैकेट की ट्रिब्यून का जो आज which is very important from the region point of view।
तो उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। एडिटोरियल ट्रिब्यून का है पेज नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अंदर के पन्नों पर है कहीं। ट्रिब्यून ने भी एडिटोरियल पेज को अब काफ़ी अंदर पुश कर दिया है। जी, लोगों के पास क्या इतना वक्त नहीं है कि वो एडिटोरियल पढ़े, इसलिए उनका दायरा ये मान के चला जा रहा है कि लोगों के पास वक्त नहीं है, लेकिन जी पेज नंबर 14 पे इन्होंने आज अपना छापा एडिटोरियल और लिखा है ट्रिक्स ऑफ ड्रग ट्रेड। भोला प्रेफर्स सीबीआई, जो आप कह रहे थे कि भोला प्रेफर्स सीबीआई टू पंजाब पुलिस प्रोब, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। Bhola prefers it or not prefers it, I don't know why it has become Bhola has become such a big spokesman of the situation. जी जी क्योंकि कांग्रेस के लीडर हैं जगमीत बराड़, उन्होंने ऑलरेडी अपील डाली हुई है हाई कोर्ट में फॉर ए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। और भोला क्या चाहते हैं ये तो मतलब बड़ा विचित्र सा मामला लगता है कि एक क्रिमिनल खुद ही डिसाइड करे कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने जाना है और किसके शायद सामने या नहीं फिर ये जाना। एंगल भी ले सकते हैं कि उसे पंजाब पुलिस से पर भरोसा नहीं है, उसकी जांच पर भरोसा नहीं है, लेकिन अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना। भरोसा तब होता है अगर इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो जाए, जो उसने कहा है, जो उसने एलिगेशंस लगाए हैं उसके ऊपर एक्शन ना हुआ हो, जिस तरह से उसने बताई है चीज वो ना हुआ हो, ये सारी चीज कोर्ट में जाएगी। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस की रिपोर्ट हुई है, वो सारी कोर्ट में जाएगी। तो ही हैज ऑल द टाइम टू से इट इन द कोर्ट कि मैंने ये कहा था, लेकिन पुलिस ने डिस्टॉर्ट करके इसको ऐसे कर दिया। जी। तो मुझे लग रहा है भोला भी कहीं ना कहीं इतना भोला नहीं है। जी, चर्चा कर ले रहे हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय में आज खास है और इंटरेस्टिंग है। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर है जो पेज नंबर 14 पर है। इन्होंने बताया कि नॉट जस्ट अर्थ, यूएस कोल्डर देन मार्स। कोल्डर देन मार्स। एक्चुअली अमेरिका में इस बार बताते हैं कि 30, 35, 40 साल इतनी सर्दी कभी नहीं पड़ी जितनी कुछ हिस्सों में पड़ रही है। जी जी। तो उसकी कंपैरिजन में उसने बताया नॉट जस्ट अर्थ, यूएस कोल्डर देन मार्स। जी। अब मार्स में कितना टेम्परेचर है, मार्स में उससे सर्दी ज़्यादा है, कम जी, है। 21 लोगों की मौत भी हो गई है यहाँ पर और कुछ राहत आने वाले दिनों में इन्होंने बोला है कि जो इसलिए फ्रंट पेज पे बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर भी इन्होंने ली है कि एक लेक जो है जी वो ट्रिब्यून ने ली है के फ्रंट पेज पर तस्वीर है मिशिगन के बारे में। जी बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल बर्फ की वजह से ऐसा लग रहा है कि लेक हैज कन्वर्टेड इनटू अ हिल स्टेशन। उसके अलावा आज एक स्पेशल मैंने देखा है, जो अगर पायनियर यहाँ पर कहीं है तो पायनियर में, हाँ जी, पायनियर में पहले पेज पर ही एक स्पेशल कवरेज इनकी है। वो ये है कि सोनिया नाउ स्पेशल या इंटरेस्टिंग कह लीजिए कि एक मूर्ति बनाई गई है सोनिया गांधी की और मंदिर बनाया गया है हैदराबाद में। सोनिया के नाम पे मंदिर बना है, सोनिया को लोग पूजा कर रहे हैं। जी, बकायदा मूर्ति भी बनाई गई है सोनिया गांधी की। और ये साउथ में एक आदत है, आदत नहीं है, लोगों का फैड है परहैप्स, कि वो जो उनके पॉलिटिकल मासेस होते, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जी, जैसे जयललिता जी हैं या एनटीआर हैं जी, तो दे ट्राई टू गो ओवरबोर्ड जी। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है सोनिया जी का भी वहाँ पे इसी ट्रेंड को शायद बनना शुरू हो गया है जी। इसके अलावा खेल की खबर पर भी चर्चा कर रहे थे। स्पोर्ट्स में क्या है आज? स्पोर्ट्स में मैंने तमाम, क्योंकि भज्जी इसी रीजन से हैं तो भज्जी की खबर को सभी पेपर ने स्कोर 92 जी इन रणजी ट्रॉफी मैच। जी जी, रणजी राउंड अप क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हरभजन के बल्ले ने कमाल कर दिया है। स्पोर्ट्स पेज नंबर 11 पर है और लिखा है कि जम्मू और कश्मीर जो बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं उसके लिए अगर कमाल करेंगे तो शायद कोई उनका रिवाइवल का चांस है, वरना तो जी। तो भज्जी की तारीफ की है ज्यादातर अखबारों ने आज खेल के पन्ने पर। 92 स्कोर्स इन रणजी ट्रॉफी मैच जी, गुड फॉर हिम जी। हालांकि उनका क्रिकेट कैरियर तो कोई रणजी ट्रॉफी तक ही लग रहा है सीमित रह जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम में आने की तो उनकी बहुत रिमोट चांसेस लग रहे हैं जी। लेकिन एक बार फिर अपने कमाल की वजह से भज्जी जी एक स्टार है, एक सेलिब्रिटी माने जाते हैं वो जी जी। इसके अलावा जो आज की तस्वीर है वो भी यही कहती है कि तस्वीर मिशिगन लेक, आई थिंक इट स्पीक्स एवरीथिंग जी। हालांकि इस रीजन में सर्दी कम हो रही है, लेकिन अमेरिका में क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है। वैसे पिक्चर एक बहुत अच्छी पिक्चर बनती है कि एक लेक का जो दृश्य है वो
जो ऐसा लग रहा है कि किसी स्कीइंग हो रही है जैसे वहाँ किसी पे। हिल का ये है, हाँ, किसी पहाड़ की हिल टॉप तस्वीर बना है हुआ है। जी। और यहाँ पर कोशिश तो की नॉर्मली गई तो लेक जम जाती है तो इट बिकम्स प्लेन फ्लैट जी, काइंड ऑफ फ्लैट। सरफेस, फ्लैट सॉलिड सरफेस। हम्म। ये इसी तरह लग रहा है जैसे डल लेक के इन्होंने ऊपर बकायदा अगर जो पहाड़ तस्वीर है ट्रिब्यून की, उन्होंने लिखा हुआ है कि शिकागो में -24 डिग्री -24 सेल्सियस है, वॉशिंगटन में -17। कई इलाकों पे -52 तक भी टेम्परेचर गया है। जी, तो बिल्कुल अमेरिका हैज सीन वन ऑफ द वर्स्ट कोल्ड वेदर्स, बट दे हैव आल्सो सीन इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब वहाँ पे गर्मी अभी भी पड़ रही है जहाँ पे सर्दी पड़नी चाहिए थी, वहाँ भी ऐसे ही कह रहे हैं कि 30-40 सालों से इतनी गर्मी नहीं पड़ी सर्दी के मौसम में जितनी अब पड़ रही है। परहैप्स ये सारा कुछ ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा हाँ, नतीजा किसी का भी हो, नेचर है, वेगरीज ऑफ नेचर है, कभी नेचर एक्सट्रीम में चली जाती है, बट यस इट गिव्स अस ए कॉज टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट, स्टॉप एंड नेचुरली इट टेक्स अस टू ग्लोबल वार्मिंग व्हिच इज वेरी कॉमन इशू टू टॉक अबाउट। अभी उतनी सहमति नहीं बन पाई है जितनी जरूरत है समय की। नहीं, बट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। आफ्टर ऑल हमारा जो इतना लार्ज स्केल में ईंधन बर्न हो रहा है, लार्ज स्केल में पॉल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वार्मिंग तो हो ही रही है जी। तो लेकिन जिस तरह से जो तमाम देश हैं वो अभी भी आपका ज्यादा है हमारा कम है कंट्रीब्यूशन पॉल्यूशन में, इस पे ही लड़ाई हो रही है, ना कि कोई नेचुरली वो टग ऑफ वॉर तो रहती है, लेकिन अगर यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है और पोल्यूशन बढ़ा है, और तो ऐसे में ग्लेशियर मेल्ट होने शुरू हो गए हैं, तो देयर इज ए कॉज ऑफ कंसर्न, नो डाउट अबाउट इट जी। पर लेकिन नॉर्मली नेचर इस तरह से चलती है कि रिसाइकल होता जाता है, नहीं होता, तो सिंस इट इज नॉट recycling again, so that is why it is becoming cause of concern जी। तो cause of concern है, अगर तो ऐसे में इस तरह का पहाड़ बनना जो है that is a cause of enjoyment also। डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज फ्रंट पेज में अखबारों की चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों से भी इजाजत लेना चाहेंगे, फिलहाल फ्रंट पेज में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।